हेलो दोस्तों, एग्जाम हिस्ट्री पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे होने वाला है। इसके पहले पर्यावरण के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ये चौथा वीडियो है। अगर जो लोग वीडियो पुराना नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में है, वो जाके देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसमें जो पहला प्रश्न है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसके जो विकल्प हैं, अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। बात करें तो जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा आर.एच. व्हिटेकर द्वारा सन 1969 में दिया गया था। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात को दर्शाता है। अब बात करें गामा सूचकांक की, तो गामा सूचकांक भूदृश्य लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। इसके जो विकल्प हैं, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का जो अर्थ है उसका ये विकल्प हो जाएगा सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उत्पाद एवं विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके जो विकल्प हैं, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के कमी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसके जो विकल्प हैं, आनुवांशिकी आत्मसातीकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्राकृतिक वास का विनाश। तो जैव विविधता के जो कमी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। जब जीव जंतुओं के जो वास हैं, जब उनको धीरे धीरे जब वहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो उनके रहने के लिए समस्या होगी। इसलिए जो जैव विविधता है उसमें क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जो विकल्प हैं, 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक। 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इसके जो विकल्प हैं, सी.जे. बैरो, डी. कास्त्री, वाल्टर डी रोसेन, डी.आर. बैटिस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोसेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? इसके जो विकल्प हैं, बी.पी. सिंह, कार्ल मोबियस, सर ए.जी. टेंसले,
वाल्टर जी रोसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्टर जी रोसेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया था? इसके जो विकल्प हैं, प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक और पर्यावरण दशक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/160 के माध्यम से 2010 से 20 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो इसके जो विकल्प हैं, भावनगर, जामनगर, मुंबई, पुदुचेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटीज गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसके जो विकल्प हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इस क्षेत्र का जो विस्तार होता है वो 10 अंश उत्तरी से तथा 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके जो विकल्प हैं, टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। इसके जो विकल्प हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम जो विविधता देखने को मिलती है वह उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? इसके विकल्प हैं, गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल। तो इसमें ये देखते हैं हम लोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दो हो जाएंगे। एक तो इसमें ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में भी तो अधिक विविधता पाई जाती है, और इसके बाद में इसमें भी पाई जाती है जो कोरल रीफ है ये भी है।
तो इसके जो आंसर होंगे बी और सी दोनों उत्तर होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसके जो विकल्प है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन जो होता है वो भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है, वो बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और निम्न जैव विविधता ध्रुवों में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा बुद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। इसके विपरीत ध्रुवों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरह दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके जो विकल्प हैं शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसके जो विकल्प ए है शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और शांत घाटी है कहाँ पे बात करें तो ये केरल में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है शांत घाटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन यही आ गया, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? इसके जो विकल्प हैं उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू व कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। ऑप्शन बी ये केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली वही है, नाम बदल दिया गया, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहते हैं। इसके जो विकल्प दे रखे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। बात करते तो साइलेंट वैली की, जो साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है। इसके जो विकल्प हैं केरल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन सी उत्तराखंड में। और यह फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। इसके विकल्प हैं पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। तो भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या हैं? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अब बात करें इसका तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट की अद्यतन सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध हैं। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामोल्लेख है। ध्यातव्य है कि फरवरी 2016 में CEPF द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसके जो विकल्प है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत के जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में
18 विशाल विविध देशों की कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों की 12.6%, सरीसृपों की 6.2% तथा उभयचरों की 4.4% आबादी है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यह आज का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।